गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ मीनाक्षी शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी यूजीसी नेट। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ यूजीसी नेट का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी आपको। आज जो मैं शुरुआत जिससे कर रही हूँ वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब क्या होता है? गुड यानी क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि आपके लिए सब तरह से उचित हो, वह गुड होता है। उसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। ऐसी गवर्नेंस, ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार जो सब तरीके से बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही पर्याप्त हो, सबके लिए सही हो, ऐसी सरकार बहुत अच्छी होती है। और जो गुड गवर्नेंस होते हैं उसके 8 पॉइंट होते हैं। इन्हीं 8 पॉइंट के ऊपर ये जो गुड गवर्नेंस होती है टिकी रहती है। सबसे जो पहली चीज़ है वो है जवाबदेही। एक जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जवाबदेही होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर कुछ बोलो, कुछ पूछो या फिर आपके अंदर कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, तो उसका जवाब देना के लिए ज़रूरी होता है। वो जो सरकार होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सरकार होती है, जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी टेबल या फिर जवाबदेही। दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि उसके अंदर एक, जैसे ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हो आप? ऐसे जिसके अंदर यहाँ से यहाँ तक सब कुछ आप देख पाओ, वो ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि देखो, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मान लो ये है, एक लड़का है राहुल और एक लड़की है रीना। अब क्या होता है कि राहुल रीना दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक दिन देखते हैं कि राहुल देखता है कि रीना उसको राहुल देखता है कि रीना उसकी तरफ देख नहीं रही, एक दिन बात नहीं कर रही, वो तो फिर इग्नोर मार देता है, कोई नहीं। दूसरे दिन देखता है फिर भी बात नहीं कर रही है, तीसरे दिन देखता है फिर भी बात नहीं कर रही है, और उसे पता चलता है कि रीना किसी और से मिल रही है, बातचीत कर रही है। तो यानी कि उनके जो रिश्ते होते हैं, फिर एक दिन क्या होगा, आखिर एक दिन जाके होगा क्या? एक दिन जाके रीना उसको छोड़ देगी कि जब तुझे मेरी वैल्यू ही नहीं है, जब तुझे मेरी परवाह ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों ही तेरे साथ रहूँ। इसके लिए तो ये जो चीज़ होती है, ये होती है एक पारदर्शिता, कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, सरकार हमारे प्रति लॉयल होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए, तभी तो हम उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर राहुल रीना के साथ लॉयल होती, जिम्मेदार होती, उसको भाव देती, उसकी परवाह करती, तो राहुल उसे और आगे तक लेके जाता रिश्ते को। लेकिन राहुल ने वही रिश्ता ख़त्म कर दिया। वही चीज़ गवर्नमेंट कांग्रेस की और बीजेपी की है। कांग्रेस को हमने बहुत देखा, बहुत दिया, बहुत टाइम दिया, लेकिन जब वो हमारे पास से लॉयल नहीं रही, हमें कुछ उनके नीतियों का पता ही नहीं है कि वो कौन सी नीति बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमारे हित में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जब इन सब चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे उसे आगे लेके जाएं? उसका नतीजा देख लिया आपने, कांग्रेस खत्म हो गई और बीजेपी आ गई। तो यही एक अच्छी सरकार का होता है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए, नहीं तो आप मूव ऑन करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तीसरा से सबसे बड़ी होती है कि रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कि आप अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हो, कि मान लो आप मेरी एक बुक लेके गए, मैंने एक दिन आपसे मांगा, नहीं दिया आपने, दूसरे दिन मांगा आपने नहीं दिया, तीसरे दिन आपसे जब मांगा तो आपने कोई बहाना लगा दिया, बाद में मेरा फ़ोन और उठाना बंद कर दिया। और उसके बाद में आगे चल के जब एक दिन, बहुत दिन बाद में जब आप फ़ोन उठाते हो तो आप बोलते हो मेरे को नहीं पता, वो तेरी बुक कहाँ है, किसी और से पूछ ले, मैंने तो राम को दी थी, राम ने पता नहीं कहाँ कर दिया, अब राम से पूछो। मैं राम से क्यों पूछूं? मैंने जब अपनी बुक तुम्हें दी है तो मैं तुमसे मांगूंगी ना, तुम उसके जिम्मेदार हो, राम उसका जिम्मेदार थोड़ी ना है। तो अब अगर मान लो कि मनरेगा है, नरेगा है, जो भी चीज़ चल रही है, कोरोना है, कोरोना के टाइम पर सही डिसीजन लेना। कोरोना के टाइम पर आपका काम था हमें बेड प्रोवाइड करना, अच्छी हेल्थ देना, आपने नहीं दी। हम किसको क्लेम करेंगे? आप ही को तो ब्लेम करेंगे। हम उस गवर्नमेंट की, सरकार के तरह, अगर मान लो उस टाइम कोई काम हुआ और उस सरकार के टाइम पे हुआ तो हम उनसे थोड़ी ना मांगेंगे, हम तो आपसे जवाब मांगेंगे ना।
हम तो आपको बोलेंगे कि आप उसके प्रति जिम्मेदार हो। तो आपको एक सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। अब रूस और यूक्रेन का ले लो। यूक्रेन को लड़ाई करने से पहले अपने देश के बारे में, देश के जो अपने नागरिक हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने अपने नागरिकों के बारे में तो सोचा नहीं। उन्हें अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था ना, लेकिन वो अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार ही नहीं थे। तो एक जो गवर्नमेंट होती है, जो गुड गवर्नमेंट होती है, जो अच्छी गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है कि वो सबको वो क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो। और एक जो चौथा है वो है सबको शामिल करना, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है उसमें हर किसी को शामिल कर लेना, सबको शामिल करना। और इक्विटेशन, सबको बराबर हक देना। अब देखो किसी भी धर्म का, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, उसको छोड़ के, उसको कोई भी परेशान ना करके और सबको एक साथ शामिल करना, यही हमारी गवर्नमेंट का, गुड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि इसके अंदर सबको शामिल कर लेना, सबको साथ में लेना। मैं आपको एक बार धीरे से, जो 4 चैप्टर हो गए, मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जो एक गुड गवर्नमेंट होती है उसका सबसे पहला काम होता है वो होता है कि वो उसके प्रति जवाब दे कि क्या उसके अंदर है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर अगर पैसा कहीं जा रहा है तो हम उससे पूछेंगे नहीं कि हमारा पैसा कहाँ लगा। तो सरकार को उसके प्रति क्या देना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे और उनके रिश्ते के बीच में एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ना वो हमसे कुछ छुपाएं, ना हम उनसे कुछ छुपाएं। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, जो भी नीतियाँ बन रही है, जो भी चीज़ माल आ रहा है, जा रहा है, ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ खुला होना। ऐसा नहीं है कि तुम मुंह पे दिखावे के लिए हमारे लिए कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और पता चला कि वो जो नीतियाँ बन रही है वो सब पैसे वालों के प्रति बन रही हैं, हमारे प्रति बन ही नहीं रही हैं। 2 चीज़ हो गई, जवाबदेहिता होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। तीसरा है उसके लिए हम उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमारी सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। जो भी चीज़ है, जो भी है, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम उनके सरकार कोई भी कदम उठाए उससे पहले अपने नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए। और नागरिकों के प्रति क्या होना चाहिए, उनको जिम्मेदार होना चाहिए। और छोटे से लेके बड़ा तक जो भी नीति बनाए, अगर मान लो बजट भी बनता है तो एक ऐसा बजट बनना चाहिए जिसमें हम छोटे से लेकर बड़े तक सबको साथ में लेके चले। एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक के बारे में, सबके बारे में सोच के निर्णय लिया जाए। जो भी निर्णय लिया जाए सबके बारे में सोच के लिया जाए, सबके हितों के लिए लिया जाए ना। क्योंकि एक अच्छी सरकार का सबसे बड़ा काम यही होता है कि उसके लिए सब क्या है, सब बराबर हैं। उसके लिए ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। इसलिए उस सरकार को क्या होना चाहिए, एकदम जिम्मेदार होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और एक्सक्लूसिव और इक्विटी होनी चाहिए। सबको साथ में लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये हमारी सरकार के जो हैं वो 3-4 गुण बताएंगे मैंने आपको। ये अगर आपको अच्छे से याद हो गया हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज करना, नहीं तो फिर मैं आगे बता रही हूँ। पाँचवा है इसकी इफेक्टिव, सही समय पर सही कारगर। जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, सब एक अच्छी सरकार का वो यही काम होता है कि वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। वो टाइम पर, सही समय पर सही डिसीजन ले, ऐसी सरकार होनी चाहिए। कोरोना के टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए, बेड प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर युद्ध हो तो सबसे पहले ये डिसीजन लेना चाहिए कि कैसे भी हो ये युद्ध टल जाए, ताकि हमारे नागरिकों का नुकसान ना हो। अच्छी सरकार, आप जिसको बहुत ही अच्छी सरकार कहेंगे, वो अच्छी सरकार वो होगी जो अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के बारे में, अपने जो अपने देश के लिए सबसे पहले अपना देश, उसके बाद में कुछ और। ये होता है सही समय पर सही डिसीजन लेने वाली सरकार, इफेक्टिव और एफिशिएंट सरकार होनी चाहिए। उसको हम बोलेंगे अच्छी सरकार है, जो हमारे यहाँ पर है। दूसरी बात, छठा है कि फॉलो द कानून, जो कानून का पालन करे, जो कानून के लिए, जिसमें
हमारे यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर है कानून का शासन। कानून का शासन में कानून सबसे पहले है। हमारे यहाँ पर कोई राजा प्रमुख नहीं है, कोई सेना प्रमुख नहीं है, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री है और जो राष्ट्रपति है वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। वो भी उसी का पालन करते हैं जो कानून में लिखा है। सबसे बड़ा कानून है। अगर गलत काम करते हैं वो लोग भी, तो वो भी कानून के दायरे में आते हैं और उनको भी सज़ा मिलती है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ और नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे भी इलेक्टेड राज है, वहाँ पर है या नहीं है? ताइवान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर राजा का ही शासन होता है। अब उत्तरी कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में जाके देख लो आप, किंग जॉन का शासन है। वहाँ पे किंग जॉन से आप बोलो कि नागरिकों के बारे में सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। अभी ब्रिटेन है, रसिया है, रसिया ने कहाँ सोचा नागरिकों के बारे में? सोचा नहीं, सोचा उसने सब। तो वहाँ है कानून का शासन, तो उसको आप गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते। गुड गवर्नेंस आप उसे कहेंगे जहाँ कानून का शासन हो, जहाँ कानून की चलती हो, और जहाँ सहभागिता हो, पार्टिसिपेटरी हो, हर लोगों की सहभागिता हो, वोट में सबका अधिकार हो, सबकी पार्टिसिपेशन हो, वो एक अच्छी सरकार होती है। पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आप और मैं सब एक साथ मिलके एक साथ रहें, और आपका भी वोट, आपका भी मत उतना ही मान्य रहे जितना कि एक बड़े आदमी का मत होता है, उतना ही एक छोटे आदमी का मत भी मान्य रखे, उनकी बात भी वजन करे। ये चीज़ एक अच्छी सरकार लाती है। और कंसेंसस, सबके प्रति संभाव। एक सरकार के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वह सबके प्रति समानता का भाव रखती है। अभी पार्टिसिपेशन की जो बात है, ये आई है सॉरी, पार्टिसिपेशन की बात अगर हम कहें तो ये सबसे पहले शुरू हुई है 2005 में, जब आरटीआई एक्ट बना है। आरटीआई एक्ट के अंदर क्या है कि हर कोई आदमी, छोटा से छोटा आदमी, एक 10 रुपये का फॉर्म आता है, 10 रुपये का फॉर्म भर के ये गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि मेरे पैसे कहाँ गए, मेरा पैसा कहाँ है, तुमने क्या किया है मेरे पैसे का। ये आरटीआई, और जिससे वो, जिसके संबंध में वो पूछता है, उसको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। यही एक गुड गवर्नेंस की पहचान होती है कि आप कोई भी किसी भी बारे में, अगर कहीं जैसे इनलीगल दुकान बन रही है, तो आप ये पूछ सकते हो, बिल्डर से जाके ये पूछ सकते हो कि ये दुकान क्यों बनी है, किस काम के लिए बनी है, किस चीज़ के लिए बनी है, कितने दिन के लिए बनी है, और इसमें इतना पैसा लगा है, इतना पैसा, कितना पैसा इसमें लगा है, ये सब चीज़ आप पूछ सकते हो। ये होती है एक अच्छी गवर्नमेंट की पहचान। तो अच्छी गवर्नमेंट के 8 पॉइंट हैं। और सबसे पहले 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये चीज़ रिटर्न में लिख के दी थी कि एक गुड गवर्नेंस के क्या क्या होने चाहिए, क्या 8 पॉइंट है। ये 8 जो पॉइंट है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिख के 8 पॉइंट दिए कि अगर ये पॉइंट किसी देश, अगर ये सब रूल्स फॉलो करता है और जहाँ ये 8 चीज़ें होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छी सरकार है, उसको हम गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में रखेंगे। ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है गुड गवर्नेंस के बारे में। अगर इन पॉइंट में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, और इसके अगर आप नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेरे को मैसेज करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस है, वो सारा सिलेबस आपको मिलेगा। ये 10 यूनिट से मैंने शुरू करा है। 10 से शुरू करने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरी यूनिट शुरू करवाऊँगी मैं एक साथ। पहला चैप्टर है, जो सेकेंड चैप्टर है वो कल आएगा।